दो बिजनेसेस सेम प्लेटफॉर्म पे ऐड रन करते हैं, सेम इंडस्ट्री, सेम बजट, कभी कभी तो सेम प्रोडक्ट कैटेगरी भी, येट एक बिजनेस प्रॉफिटेबली स्केल करता है और दूसरा बिजनेस बोलता है एड्स काम नहीं करते। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मोस्ट पीपल थिंक कैंपेन सक्सेस डिपेंड करता है बेटर टारगेटिंग के ऊपर, बेटर क्रिएटिव्स के ऊपर, लोअर CPC के ऊपर या बेटर एल्गोरिदम पे। बट रियलिटी में मार्केटिंग का एक हिडन वेरिएबल होता है जिसके बारे में मोस्ट बिजनेसेस सोचते ही नहीं हैं, एंड दैट इज़ बायर इंटेंट। बिकॉज मार्केटिंग किसी को फोर्सफुली बाई नहीं करवाता, मार्केटिंग एग्जिस्टिंग डिज़ायर को एम्पलीफाई करता है। और अगर ऑडियंसेस मेंटली बाई करने के स्टेज में ही नहीं है तो बेस्ट ऐड भी स्ट्रगल करेगा। मोस्ट बिजनेसेस एड्स को ब्लेम करते हैं विदाउट रियलाइजिंग कस्टमर कभी बाई करने आया ही नहीं था। इंटरनेट ने बिजनेसेस को एक डेंजरस इल्यूजन दे दिया है कि क्लिक्स मतलब डिमांड, ट्रैफिक मतलब इंटरेस्ट, इंप्रेशन मतलब अपॉर्चुनिटी, बट रियलिटी में अटेंशन और बाइंग इंटेंट सेम चीज़ नहीं होती। अगर कोई पर्सन कार शोरूम में एंटर करता है इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़रीदने आया है, मे बी कंपेयर कर रहा है, बस देख रहा है, एस्पिरेशनल ब्राउजिंग कर रहा है या सिर्फ टाइम पास। डिजिटल मार्केटिंग भी एग्जैक्टली ऐसे ही वर्क करता है। सिर्फ किसी ने आपका ऐड क्लिक किया डज नॉट मीन वो मेंटली परचेज के लिए रेडी था। एक्चुअली साइकोलॉजी में इस पे काफ़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च हुई थी। 1968 में साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट ज़िनॉक ने एक कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था, मेयर एक्सपोजर इफेक्ट। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ह्यूमंस नेचुरली उन चीज़ों पे ज़्यादा ट्रस्ट डेवलप करते हैं जो उन्हें रिपीटेडली फेमिलियर लगती है। मतलब कभी कभी आपका ऐड फेल नहीं हो रहा होता, ऑडियंस बस आपको अभी इनफ ट्रस्ट नहीं करती। फेमिलैरिटी साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंट को रिड्यूस करती है। तो अगर आप कोल्ड ऑडियंस को फर्स्ट इंटरेक्शन में ही कन्वर्ट करना चाहते हो, कभी कभी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक होती है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, बायर इंटेंट का बेसिकली मतलब होता है आपका कस्टमर मेंटली परचेज डिसीजन के कितना क्लोज है। इसमें कुछ लेवल्स होते हैं, सो लेट्स टेक इट वन बाय वन। लेवल 1, पैसिव अटेंशन। कुछ लोग बस कैजुअली स्क्रॉल कर रहे होते हैं, नो अर्जेंसी, नो एक्टिव प्रॉब्लम, नो बाइंग माइंडसेट। फिटनेस रील देखना और एक्चुअली जिम ज्वाइन करना दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं। लेवल 2, प्रॉब्लम अवेयरनेस। अब कस्टमर को रियलाइज़ होता है यार वेट बढ़ रहा है, बट स्टिल सोल्यूशन परचेज करने का इंटेंट वीक होता है। नाउ इट कम्स टू लेवल 3, सोल्यूशन एक्सप्लोरेशन। अब वो कंपेयर करता है जिम्स को, ट्रेनर्स को, डाइट को, सप्लीमेंट को, रिव्यूज़ को, राइट। एंड नाउ कम्स टू लेवल 4 विच इज़ परचेज रेडी लेवल, राइट। सो ये वो स्टेज है जहाँ कस्टमर प्राइसिंग कंपेयर करता है, रिव्यूज़ चेक करता है, ट्रस्ट इवेल्युएट करता है और मेंटली डिसीजन लेने के क्लोज होता है। हो सकता है आप भी अननोइंगली यही मिस्टेक कर रहे हो। आप लेवल 1 ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो बट एक्सपेक्टेशन लेवल 4 कन्वर्जन की रख रहे हो। एंड देन फ्रस्ट्रेशन होती है कि इतना स्पेंड करने के बाद भी कन्वर्जन क्यों नहीं आ रहा। अब इंटरेस्टिंग पार्ट, कभी कभी ऐड जेन्युइनली अच्छा होता है, क्रिएटिव भी अच्छा, टारगेटिंग भी अच्छा, लैंडिंग पेज भी डिसेंट है, फिर भी कन्वर्जन वीक होता है। ऐसा क्यों होता है, राइट? सो बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जब सब कुछ अलाइंड हो, हमारी टाइमिंग रॉन्ग है टू रीच आउट टू द कस्टमर और रन द कैंपेन। इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप किसी को अम्ब्रेला विंटर में सेल करने जाओगे, मोस्टली लोग इग्नोर करेंगे, बट सेम अम्ब्रेला बारिश के टाइम इंस्टेंटली वैल्यूएबल लगने लगेगा। ह्यूमन डिसीजन कंटेक्स्ट ड्रिवन होते हैं और मार्केटिंग भी। नोबेल प्राइज विनिंग साइकोलॉजिस्ट डेनियल काहमन और एमोस ट्वेर्स्की की 1979 की रिसर्च भी यही सजेस्ट करती है कि ह्यूमंस प्योरली लॉजिकल डिसीजन नहीं लेते हैं। मोस्ट डिसीजंस इमोशनल और साइकोलॉजिकल होते हैं। उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि ह्यूमंस लॉस अवॉइड करने के लिए ज़्यादा अग्रेसिवली एक्ट करते हैं कंपेयर टू गेनिंग समथिंग न्यू। इसीलिए फियर, अर्जेंसी, लॉस प्रिवेंशन कभी कभी एक्साइटमेंट बेस्ड मार्केटिंग से बेटर परफॉर्म करता है। कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट इवेल्युएट नहीं करता, वो मेंटली कैलकुलेट करता है रिस्क कितना है, ट्रस्ट कितना है, रिग्रेट तो नहीं होगा, पैसे वेस्ट तो नहीं होंगे। एड्स डिमांड क्रिएट कम करते हैं, एग्जिस्टिंग डिमांड को एम्पलीफाई ज़्यादा करते हैं। मोस्ट बिजनेसेस एक डेंजरस मिस्टेक करते हैं, वो एडवर्टाइजिंग को यूज़ करते हैं क्लैरिटी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अगर आपका ऑफर कस्टमर को प्रॉपरली समझ ही नहीं आ रहा
तो एड्स उस कन्फ्यूजन को और फास्ट एम्पलीफाई करेंगे। एड्स क्लैरिटी एम्पलीफाई करते हैं, कन्फ्यूज़न फिक्स नहीं। चलिए इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन आज एक नया OTT प्लेटफॉर्म मार्केट में लॉन्च होता है और वो ऐड चलाता है सेइंग बेस्ट स्ट्रीमिंग प्लेट एक्सपीरियंस, अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट, सब्सक्राइब नाउ। बट प्रॉब्लम ये है कस्टमर ऑलरेडी नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहा है, Amazon प्राइम वीडियो यूज़ कर रहा है, मे बी Disney Plus हॉटस्टार भी यूज़ कर रहा है। तो साइकोलॉजिकली कस्टमर के फर्स्ट थॉट क्या होता है, मुझे एक और OTT की ज़रूरत क्या है। देखिए प्रॉब्लम एड रीच का नहीं है, प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल स्विचिंग रेसिस्टेंट का है। कस्टमर को कन्विंस करने के लिए सिर्फ एड्स इनफ नहीं होते, उसे डिफरेंशिएशन चाहिए, एक्सक्लूसिविटी चाहिए, इमोशनल रीज़न चाहिए या जेन्युइनली यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन चाहिए। अगर नया OTT भी वही जेनरिक मैसेजिंग यूज़ करेगा तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली कंपेयर करेंगी एग्जिस्टिंग जाइंट के साथ में, और कंपैरिजन यूजुअली ट्रस्टेड ब्रांड के फेवर में ही जाता है। तो स्मार्ट मार्केटर यहाँ क्या करेगा, वो डायरेक्टली सब्सक्राइब ना पुश नहीं करेगा, इंस्टेंट पहले ऑडियंस के माइंड में एक यूनिक परसेप्शन क्रिएट करेगा। मे बी अल्ट्रा रीजनल स्टोरी टेलिंग, नीश डॉक्यूमेंट्रीज, क्रिएटेड लेड कंटेंट, कम्युनिटी ड्रिवन एक्सपीरियंस या समथिंग इमोशनली डिफरेंशिएटेड। मतलब मार्केट में एंटर करते ही आपका ये नहीं पूछना हम भी नेटफ्लिक्स जैसे कैसे बने। बेटर क्वेश्चन है हम ऑडियंस के लिए साइकोलॉजिकल डिफरेंट कैसे हैं। बिकॉज मार्केटिंग का गोल सिर्फ विजिबल बनना नहीं होता, मेंटली मेमोरेबल बनना होता है। अगर मैसेजिंग जेनेरिक है, डिफरेंशिएशन वीक है, ट्रस्ट लो है, पोजीशनिंग अनक्लियर है, तो एड्स सिर्फ फास्टर रेट पर रिजेक्शन लाएंगे। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में भी फैसिनेटिंग स्टडीज़ हुई हैं जिसमें रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया कि ह्यूमंस नेचुरली उन चीज़ों पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं जो मेंटली ईजियर होती हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। इसीलिए क्लियर मैसेजिंग क्लेवर मैसेजिंग से ज़्यादा कन्वर्ट करती है। बिजनेसेस कॉम्प्लिकेटेड बनना चाहते हैं, कस्टमर क्लैरिटी चाहता है। साइकोलॉजिस्ट बैरी स्वॉर्ड्स ने 2004 में एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था, पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। मतलब टू मैनी ऑप्शन डिसीजन मेकिंग को ईजियर नहीं हार्डर बना देते हैं। कभी कभी कन्वर्जन लो इसलिए नहीं होता क्योंकि ऑडियंस इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि ऑडियंस कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज माइंड मोस्टली डिसीजन मेकिंग को पोस्टपोन करता है। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट, आप इस इंसाइट को प्रैक्टिकली यूज़ कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम ऐड रन करने से पहले सिर्फ ये मत सोचना मेरा टारगेटिंग सही है या नहीं, इंस्टेड आस्क योरसेल्फ मेरा कस्टमर मेंटली किस स्टेज पे है। क्या वो बस कैजुअली स्क्रॉल कर रहा है, प्रॉब्लम रियलाइज़ कर रहा है, ऑप्शंस कंपेयर कर रहा है, या एक्चुअली रेडी है बाय करने के लिए। क्योंकि हर स्टेज पे मैसेजिंग अलग होती है, ट्रस्ट रिक्वायरमेंट अलग होती है, इमोशनल ट्रिगर अलग होता है। एड्स रन करने से पहले खुद से ये 3 सिंपल क्वेश्चन पूछो। क्या मेरा ऑडियंस प्रॉब्लम स्ट्रांगली फील करता है, क्योंकि वीक पेन वीक एक्शन क्रिएट करता है। क्या ऑडियंस मुझे इनफ ट्रस्ट करता है, क्योंकि फेमिलियरिटी के बिना कन्वर्जन एक्सपेक्टेशन रखना कभी कभी अनरियलिस्टिक होता है। और तीसरा क्वेश्चन, क्या मेरा मैसेज ऑडियंस के अवेयरनेस लेवल से मैच करता है। अगर कस्टमर कंफ्यूज्ड है और आप डायरेक्ट बाय नाउ पुश कर रहे हो तो रेसिस्टेंट नेचुरली आएगा। स्टैनफोर्ड रिसर्चर्स जो ह्यूमन बिहेवियर स्टडी कर रहे थे उन्होंने भी ऑब्जर्व किया था कि बिहेवियर तब होता है जब मोटिवेशन, एबिलिटी और राइट ट्रिगर एक साथ अलाइन होते हैं। अगर कस्टमर मेंटली मोटिवेटेड नहीं है तो बेस्ट एड ट्रिगर भी वीक परफॉर्म करेगा। मोस्ट बिजनेसेस मार्केटिंग को सिर्फ प्लेटफॉर्म की तरह देखते हैं, फेसबुक, गूगल, फनल्स, एल्गोरिथम्स, बट फंडामेंटली मार्केटिंग ह्यूमन बिहेवियर का गेम है। और जो बिजनेसेस ह्यूमन साइकोलॉजी समझते हैं वो यूजुअली उन बिजनेसेस को आउट परफॉर्म करते हैं जो सिर्फ एड मैनेजर समझते हैं। बिकॉज लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग कॉन्फिडेंस खरीदते हैं। कॉन्फिडेंस की ये राइट डिसीजन है, रिजल्ट मिलेगा और रिग्रेट कम होगा। सो नेक्स्ट टाइम बिफोर ब्लेमिंग योर एड्स, एक बार ऑनेस्टली खुद से ये क्वेश्चन पूछना, क्या मेरा कस्टमर एक्चुअली बाय करने आया ही था। बिकॉज समटाइम्स बेटर एड्स आर नॉट द आंसर, better understanding is.